मेरा करंट जर्मन लेवल A2 आई वुड से। नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल कोर्स है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, तो इसीलिए ये इंग्लिश में होता है। कोर्स इट्स एन इंटरनेशनल कोर्स, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको यूनिवर्सिटी पे मिल जाएंगे, जिसके लिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट नीड अ बैचलर्स डिग्री। बेसिकली एक समर सेमेस्टर होता है और एक विंटर सेमेस्टर होता है। तो मैंने विंटर सेमेस्टर में अप्लाई किया था, आई अप्लाइड 2 महीने पहले। हाय गाइस, नए वीडियो में आज आपका स्वागत है। एंड मैं हूं अभी जर्मनी में, जिस शहर का नाम है उल्म बवारिया के रीजन में आता है। और मैं यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से रह रहा हूँ। एंड क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम कर रही है। तो गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो लोग अपना करियर के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कैसे आएँ, क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करें, क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं। और आज हमारे साथ उसी को डिस्कस करने के लिए गेस्ट हैं, जो कि हर्षिता। वेलकम। हाय। थैंक यू मयंक। कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपका मेन मोटिवेशन जर्मनी आने का क्या था, एंड आप यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रही हैं? तो मेरा मेन मोटिवेशन जर्मनी आने का तो मेरे हस्बैंड मयंक थे। यस। और अभी मैं एक मास्टर्स का कोर्स कर रही हूँ, जिसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ये कोर्स है जिसमें आपको सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एंड ये कोर्स आपका, पहली बात तो बहुत अच्छा कोर्स है, आजकल काफ़ी डिमांड में है शायद सस्टेनेबिलिटी। यस, सस्टेनेबिलिटी बहुत डिमांड में है आजकल जर्मनी, यूरोपियन यूनियन में तो बहुत ज़्यादा। दैट्स रियली नाइस। सस्टेनेबिलिटी तो आजकल काफ़ी चल रहा है। तो इस सब्जेक्ट में एनरोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? आपके पास एक बैचलर्स होना चाहिए ऑफ कोर्स टू डू अ मास्टर्स। एक ये इंटरनेशनल कोर्स है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। 2 आपको जर्मन स्किल्स चाहिए, बट इट्स लाइक वेरी बेसिक A1 लेवल का सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, जो आप कोर्स को शुरू करने से पहले या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक दे सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक नहीं दिया तो फिर आप सेकेंड सेमेस्टर नहीं कर सकते, बट दैट कोर्स इज रियली वेरी ईजी। ओके। कमिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, तो अगर आप इंडिया में हैं तो कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, वियतनाम, तो इन लोग को APS सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, दैट इज द वैलिडेशन ऑफ योर डिग्रीज। तो इसके लिए 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है, जो कि आप थ्रू जर्मन एम्बेसी कराते हैं। इट्स एन ऑनलाइन प्रोसीजर वेयर यू हैव टू सेंड योर डिग्रीज इन फाइल्स टू द जर्मन एम्बेसी। एंड ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यूनिएसएस के थ्रू, ये जितनी भी कोर्सेज हैं जर्मनी में या जितनी भी इन जर्मनी, यू हैव टू अप्लाई थ्रू यूनिएसएस। तो बेसिकली आपको अपने डिग्रीज और अपने पसंद का जो कोर्स है आप उसमें अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज ले लेता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है थ्रू मेल और थ्रू यूनिएसएस मेल बॉक्स। ओवरऑल कितना टाइम लगा था इसमें? जैसे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो ये कम्युनिकेशन कैसा रहता है उनके साथ में? फॉर मी, मुझे शॉर्ट नहीं था कि मैं मास्टर्स करने वाली हूँ, तो मैंने एकदम एंड में किया था। तो बेसिकली एक समर सेमेस्टर होता है और एक विंटर सेमेस्टर होता है। तो मैंने विंटर सेमेस्टर में अप्लाई किया था, आई अप्लाइड 2 महीने पहले आई वुड से। 2 महीने काफ़ी शॉर्ट टाइम है वैसे। हाँ, वैसे काफी शॉर्ट टाइम है। वैसे आप मान के चलिए आपको 4 मंथ्स तो चाहिए मिनिमम फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि कभी कभी ये जो आपका APS सर्टिफिकेशन है वो आपको लेट मिलता है, तो उसकी वजह से आप डेडलाइन मिस कर सकते हैं। बट मेरे केस में आई वाज लकी, जो मुझे सब कुछ फास्ट मिल गया और मैंने ये सारा प्रोसेस 2 मंथ्स में कर लिया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने जो अप्लाई किया था, तो ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी के थ्रू था या यूनिवर्सिटी के थ्रू भी एक सेपरेट कुछ एग्जामिनेशन था, इंटरव्यू प्रोसेस था? या करेक्ट, आपने मुझे याद दिलाया। तो बेसिकली आपको अप्लाई तो यूनिएसएस के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन हर डिग्री का रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली मेरे पास, मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ दैट इज साइंस, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी, मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। और सिंस इट्स अ बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टडीज, तो मेरे को एक इकोनॉमिक्स का ओरल एग्जामिनेशन देना पड़ा था, जो कि फॉर दिस जस्ट टू लेट यू नो गाइस, तो वो सारा भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूनिएसएस में जब आप जाएंगे, इट विल टेक यू टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, वहाँ पे आप सारे रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। बट फॉर दिस कोर्स इट्स एन इंटरनेशनल कोर्स, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको यूनिवर्सिटीज पे मिल जाएंगे, जिसके लिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट नीड अ बैचलर्स डिग्री। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जर्मनी आने के लिए, वो हर कोई ये बोलता है कि आपको मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए। तो आपने आपकी करंट जर्मन लेवल क्या है? मेरा करंट जर्मन लेवल A2 आई वुड से। मैं Okay. हाँ, तो बेसिकली मेरे साथ तो केस दूसरा है, क्योंकि माय हस्बैंड लिव्स हियर, तो मेरे को एक इंटीग्रेशन कोर्स करने का मौका मिला, जो कि अब मैं शुरू करूंगी फ्रॉम नवंबर। बाकी अगर आप जर्मन सीखना चाहते हो तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, और यूट्यूब के अलावा अगर आप किसी
इंस्टीट्यूट में एनरोल होना चाहते हैं तो आप कोई जर्मन स्प्राकशूले में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जैसे टैंडम हो गया, डॉइचे अकेडमी हो गया। और इन केस अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स ऑफर करता है जो आप कर सकते हैं, और जिसके ग्रेड्स भी होते हैं, जिसके पॉइंट्स भी होते हैं जो आपके या डिग्री में ऐड होते हैं। ओके, जैसा कि आपने बताया कि शुरू के 6 मंथ्स जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, वो शुरू के 6 मंथ्स यहाँ पे आ सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में वो नॉलेज जो हाँ, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। Yes. वो जो कोर्स होता है वो पूरा आपका B2 लेवल तक होता है, तो आप A1 से लेके B2 तक सीख सकते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ओके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो लेक्चर टाइम है वो और जो टाइम वो मैच नहीं कर रहा है, कभी तो आप मिस कर सकते हो। तो मेरे साथ तो यही केस था कि मैं तो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे जितने भी कोर्सेज थे फर्स्ट सेमेस्टर में दैट वाज। तो हम सबको सजेस्ट यही करेंगे कि अब अगर आप इंडिया से आ रहे हो और अगर आपका प्लान है तो बेटर है कि आप एटलीस्ट A1 और A2 लेवल पढ़ाई करके आए वहां से। A1 तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं। A1 इज नथिंग, इट्स जस्ट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेसिक नंबर्स एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि A1 के लिए तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे ये जो कोर्स है ये पूरा इंग्लिश में कोर्स है या यहाँ पे क्लासेस में जर्मन भी पढ़ाई जाती है, मतलब जर्मन में भी लेक्चर्स होते हैं क्या? नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल कोर्स है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, तो इसीलिए ये इंग्लिश में होता है। दो प्रोफेसर्स कभी कभी जर्मन वर्ड्स यूज करते हैं, बट दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड आपको जर्मनी कैसा लग रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या रेकमेंड करोगी? जर्मनी ओवरऑल कैसा लग रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद में? अभी तो मैंने इंटीग्रेशन कोर्स नहीं किया है, मुझे लगता है जब मैं इंटीग्रेशन कोर्स करूंगी तो शायद मुझे और बेटर लगेगा, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आ जाएगी। सो इट्स जस्ट कि मुझे तो जर्मनी बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी टाइडी। तो यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, बट स्टिल आई एंजॉय लिविंग इन जर्मनी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए जर्मनी सर्वाइव करना है तो आपको लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट, एटलीस्ट B1 तो आनी ही चाहिए। बिकॉज मैं अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो जर्मन होती है, एंड उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं भी एक जर्मन इंटीग्रेशन कोर्स में एनरोल हो चुकी, मैं आने वाले 6 मंथ्स में B1 फ्लुएंसी ले आऊंगी। ओके, विच इज नाइस। एंड जर्मन सीखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप फिर डेली लाइफ में आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपको फ्रेंड्स बनाने हैं या आपको कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है, देन इट्स रियली मस्ट टू हैव एटलीस्ट आप सीख सकते हो बेसिक कन्वर्सेशन। एक चीज और याद है कि मेरा जो डिपेंडेंट वीजा है जो जिसके लिए मैं अप्लाई करने गई थी, तो बेसिकली मुझे 1 ईयर का मिला जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव जर्मन फ्लुएंसी। तो उन्होंने बोला जब तक आप B1 नहीं करेंगे तब तक आपको जो इसका जो वीजा का जो ड्यूरेशन एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाएगा, है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो पहले मुझे सिर्फ 1 साल के लिए मिला। अगर मुझे B1 आती तो मुझे ये वीजा 4 साल या जितना मेरे आई थिंक वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोग जो फ्रैंकफर्ट में है उनका, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको काफी लंबे टाइम के लिए दिया है। बाकी कुछ रीजन्स में जर्मनी के वो लोग 1 ईयर दे रहे हैं। उस पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट आपसे बोल रहे हैं। आपके रेट हाउस के ऊपर, आई मीन आपके लोकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसीज हैं, बट बेटर है कि एटलीस्ट B1 लेवल तो मिनिमम मांगते हैं। इतनी तो आनी चाहिए। इफ यू आर लर्निंग इट फ्रॉम योर ओन कंट्री, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और B1 फ्लुएंट होके आ रहे हैं, तब तो मुझे लग रहा है कि दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर यू। ओके, काफी अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया था और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप अभी अपना ये करंट मास्टर्स प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी का कर रही हैं? ओके, सो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। वन वाज TH बिंजन और ये थी होक्सचुले नोयोल। तो मेरा एडमिशन HNU में हुआ। इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो कि नोयोल में है। ओके, एंड ये कोर्स का कितने सेमेस्टर्स हैं, क्या ड्यूरेशन है इस कोर्स का? या सो ये कोर्स 3 सेमेस्टर्स का है विद मास्टर थीसिस। एंड आप कोर्स जनरली आप जर्मनी में अपना जो सेमेस्टर है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, विच इज अप टू 3 सेमेस्टर्स मोर। तो आपका टोटल जो मास्टर का कोर्स है वो आपको 6 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। अच्छा, मतलब 6 महीने, विच इज 18 महीने में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है? हाँ, लगभग 4 to 5 मंथ्स इंक्लूडिंग मास्टर थीसिस। या 4 to 5 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। एंड दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कॉस्ट थी इस कोर्स की? ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में, आई थिंक ये पब्लिक यूनिवर्सिटी थी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप बताएंगे? या तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक मिनिमल फी होती है। फॉर मी इट वाज अराउंड 65 euros।
65 यूरो मतलब इंडिया के हिसाब से 6,500 रुपए पर सेमेस्टर बट सरकारी फीस हो गई हमारी। हाँ, लेकिन जब भी आप, ये तो एक चीज हो गई कि आपको 65 यूरोज देने हैं, लेकिन इसके अलावा जब आप जर्मनी आते हैं तो आपके पास एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, विच इज लाइक यू हैव टू सेव अराउंड 10,000 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 10 लाख या 10 लाख मान लीजिए, ओके। इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई मिनी जॉब नहीं होती, तो आप कैसे आपका रहने का, आपका खाने का, तो एक तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास एक आप सरवाइव कर सकें यहाँ पे, ताकि आपसे अपना स्टूडेंट डॉर्म जहाँ भी आप रहते हैं या उसका खर्चा दे सके, और खाना एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट, व्हिच इज वेरी नेसेसरी आई वुड से। थैंक यू, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, बट ये डिस्कशन अभी खत्म नहीं होता। हम देखेंगे, हमारे व्यूअर्स के पास डेफिनेटली और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एंड देन अंटिल देन, ciao, how we say in Germany, bye and see you very soon.